ने पढ़ लिया है कि नंबर अर्थात वचन क्या है। फिर हम लोगों ने यह भी देख लिया था कि सिंगुलर नाउन में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। ठीक है, जैसे बेंच में हमने क्या किया, ईएस ऐड किया, हो गया हमारा बेंचेज। बॉय में हमने क्या किया, एस ऐड किया, हो गया हमारा बॉयज। ठीक है, अर्थात कहीं हमने क्या किया है, एस लगाया है और कहीं हमने ईएस लगाया है। तो सवाल उठता है कि एस कहाँ लगाते हैं और ईएस कहाँ लगाते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, सिर्फ यही एक चैप्टर है जहां आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, बाद बाकी ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं आएगा जहां आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, और अगर आप उसको फॉलो कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको नंबर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए रूल नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। रूल नंबर 1, ध्यान रखिएगा कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में यदि CH SH X Z O SH हो, ध्यान रखिएगा, यदि किसी सिंगुलर नाउन के काउंटेबल नाउन के अंत में CH XH X Z O और SH हो, साथ ही साथ S और डबल S भी हो, तो हम लोग उसका प्लूरल क्या करते हैं, ES जोड़कर, क्या जोड़कर, ES जोड़कर बनाते हैं। जी ध्यान रखिएगा, अगर फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या हो, कि CH हो, SH हो, X हो, Z हो, O हो, SH हो, S हो, SS हो, तो हम लोग उसका प्लूरल क्या करते हैं, ES जोड़कर बनाते हैं। देखिए जैसे यहां लिखते हैं हम लोग सिंगुलर और यहां लिखते हैं प्लूरल। बात करते हैं CH की, देखिए बेंच, अंत में क्या है CH, इसका प्लूरल क्या करेंगे, ES जोड़कर बनाएंगे, क्या हो जाएगा बेंचेज। अंत में है SH, क्या करेंगे ब्रश, अंत में क्या है SH है, क्या जोड़ना है हम लोगों को, ES जोड़ना है, हमारा प्लूरल हो जाएगा ब्रशेस। इसी तरह से अंत में क्या है X है, बॉक्स, अंत में क्या करना है ES जोड़ना है, क्या हो जाएगा हमारा बॉक्सेस। इसी तरह से अंत में हमारा O है, क्या जोड़ेंगे हीरो, क्या है अंत में O है, क्या करेंगे ES जोड़ेंगे, क्या हो गया हीरोज। अब बात करते हैं S की, अंत में क्या है S है, क्या जोड़ना है ES जोड़ना है, क्या हो गया बसेस। डबल S की बात करते हैं बॉस, अंत में क्या है डबल S है, क्या करना है ES जोड़ना है, क्या हो गया बॉसेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतर में, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए और वो काउंटेबल होना चाहिए, अर्थात जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जिन्हें काउंटेबल नाउन की जानकारी नहीं, हमारे प्रीवियस वीडियो को जा करके देख लेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए तो ध्यान रखिएगा कि यदि नाउन क्या हो, सिंगुलर हो और साथ ही साथ काउंटेबल हो, ठीक है, और उसके अंत में CH SH X Z O, ठीक है, SS तो हो ही गया है, S और डबल S हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसका प्लूरल ES जोड़कर बनाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपवाद जहां तक बात है, अपवाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, हर रूल का कुछ अपवाद होता है। अपवाद वो होता है जिस पर नियम काम नहीं करता है, तो हम लोग उसी की चर्चा बाद में करेंगे। जैसे क्या है कि ऑक्स क्या है, इस रूल का अपवाद है, ऑक्स का प्लूरल EN लगाकर बनता है वो और हो जाता है ऑक्सेन। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग देखते हैं ठीक है कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या हो CH हो, तो उसका प्लूरल क्या करते हैं हम लोग
ES लगाकर बनाते हैं। लेकिन अब कह रहे हैं यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या हो, CH हो, तो उसका प्लूरल हम लोग ES लगाकर नहीं, सिर्फ S लगाकर बनाते हैं। जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं मोनार्क की। किसकी बात कर रहे हैं? मोनार्क की। देखिए यहां इसके अंत में CH है, स्टमक। यहां भी इसके अंत में क्या है? CH है। नियमतः क्या होना चाहिए था? ES होना चाहिए था, दोनों में ES जुड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ ES नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ क्या करेंगे? S जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। क्या जोड़कर? सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। इसका प्लूरल हो जाएगा मोनार्क्स और इसका प्लूरल हो जाएगा स्टमक्स। क्या हो जाएगा? स्टमक्स। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? अभी तक तो हम लोग ये कह रहे थे कि अंत में अगर CH होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ES जोड़ेंगे। लेकिन अभी जस्ट हम लोगों ने पाला बदल लिया है कि अंत में यहाँ CH तो है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ ES नहीं जोड़ा है, सिर्फ क्या जोड़ा है? S जोड़ा है। आखिर ये समस्या कैसे आ गई? ये फंडा क्या है? देखिए बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत ही ईजी है ये। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि बेंच, क्या पढ़ रहे थे? बेंच। बेंच के अंत में क्या था? CH था। हम लोगों ने क्या किया था? ES जोड़ा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका जो उच्चारण हो रहा था वो हो रहा था बेंच। क्या हो रहा था? बेंच। अर्थात CH का उच्चारण क्या हो रहा था? क्यों हो रहा था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, स्टमक। देखिए तो इसका जो उच्चारण हो रहा है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्टमक। ठीक है, तो यहां जो CH है, इस CH का उच्चारण क्या हो रहा है? को हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या हो? CH हो। क्या हो? CH हो। और अगर उस CH का उच्चारण क्या होता हो? को होता हो, तो उसका प्लूरल हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ S जोड़कर बनाते हैं। तो इसका प्लूरल हो जाएगा स्टमक्स। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए एक और देखते हैं, मोनार्क। मोनार्क वही मोनार्क जिसका अर्थ ताज होता है। ठीक है, देखिए मोनार्क, इसके अंत में क्या है? CH है और CH का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पे? CH का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पे? क हो रहा है। CH बराबर क्या हो रहा है? क हो रहा है। तो इसका प्लूरल हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ S जोड़कर ही बनाएंगे, मोनार्क्स। तो दिक्कत यहां तक? जी बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंसंट्रेट हैं, आपका ध्यान अगर यहाँ है, तो डेफिनेटली आपको कहीं भी किसी तरह से कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो लिखिए रूल नंबर 2। एक बार मैं लिखा भी दे रहा हूँ ताकि अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आपको कभी कोई समस्या ना हो और आप अपना। देखिए रूल नंबर 2, ध्यान रखिएगा कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में CH हो और CH का उच्चारण, CH का उच्चारण सॉरी को हो। क्या हो? को हो, तो उसका प्लूरल, तो उसका प्लूरल सिर्फ S जोड़कर, क्या जोड़कर? सिर्फ S जोड़कर बनाया जाता है। जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल देख लेते हैं। ये सिंगुलर और इधर प्लूरल। स्टमक, इसको मैंने समझा ही दिया है। इसका उच्चारण क्या होता है आप इसको लिख लेंगे, जहां CH बराबर क्या हो रहा है? CH का उच्चारण क्या हो रहा है? को हो रहा है। तो इसका प्लूरल हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ S जोड़कर बनाएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। देखिए
रूल नंबर 3, ध्यान रखिएगा कि यदि किसी सिंगुलर, फिर वही बात, सिंगुलर काउंटेबल नॉन है, सिंगुलर काउंटेबल नॉन के अंत में y हो, क्या हो, y हो, और y के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, वॉवेल अर्थात ए ई आई ओ यू में से कोई अक्षर हो, कोई भी अक्षर हो, तो उसका प्लुरल, तो उसका प्लुरल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एस जोड़कर बनाते हैं। क्या जोड़कर बनाते हैं, सिर्फ एस जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में y हो और y के ठीक पहले कोई भी वॉवेल हो, अर्थात ए ई आई ओ यू में से कोई भी लेटर हो, तो क्या करते हैं हम लोग उसका प्लुरल सिर्फ एस जोड़कर बनाते हैं। देखिए चलते हैं एग्जांपल की ओर। इधर लिखते हैं सिंगुलर और इधर लिखते हैं वही बात हमारा प्लुरल। ठीक है, देखिए बॉय, अंत में क्या है, बॉय है। ठीक है, ठीक है, अंत में क्या है, y है, और y के ठीक पहले क्या है हमारा, o है, और o क्या है हमारा, वोवेल है, तो इसका प्लुरल हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़ के बनाएंगे, तो बॉय का प्लुरल क्या हो जाएगा हमारा, बॉयज। कोई दिक्कत की है, एक और देखते हैं, GUY गाय, अंत में क्या है, y है, और y के ठीक पहले क्या है हमारा, u है, और u क्या है, वोवेल है, तो इसका प्लुरल हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़कर बनाएंगे, क्या हो जाएगा, गाय का प्लुरल हो जाएगा गाइस। कोई दिक्कत किसी को। इस तरह से जितना भी कोई भी अक्षर है, सॉरी कोई भी वर्ड है, अगर उसके अंत में क्या है, y है, और y के ठीक पहले ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक अक्षर होगा, इसके ठीक पहले होना चाहिए, कहाँ, इसके ठीक पहले अगर कोई अक्षर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे। कोई दिक्कत किसी को है, नहीं। चलिए चलिए चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4 की ओर। कहाँ चलते हैं, रूल नंबर 4 की ओर। ध्यान रखिएगा कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, कहाँ, अंत में y हो और y के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो, अर्थात ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई अक्षर हो, तो उसका प्लुरल y को हम लोग बदलते हैं, y को I में बदलकर ES लगाने से बनता है। ये लिख मैं इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग अपना नोट भी बना सके। देखिए
अभी हमने कहा था कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर में क्या हो, वाई हो। अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर क्या हो, वाई हो, और वाई के ठीक पहले क्या हो, कोई वोवेल हो। क्या हो, कोई वोवेल हो, तो उसका प्लूरल हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ एस जोड़ कर बना रहे थे। ठीक है, अब ठीक दूसरा उल्टा हो गया है। उल्टा क्या हो गया है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या हो कि वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई वोवेल नहीं हो, अर्थात ए ई आई ओ यू में से कोई भी अक्षर नहीं हो, बल्कि कोई कंसोनेंट हो, अर्थात ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई अक्षर हो। देखिए जैसे कहते हैं हम लोग लेडी, क्या कह रहे हैं, लेडी, यह है हमारा सिंगुलर, क्या है, यह है सिंगुलर, और इधर लिखते हैं हम लोग प्लूरल। ठीक है, चलिए बहुत इजी है। तो अंत में क्या है, वाई है, और वाई के ठीक पहले देखिए डी है। क्या डी कोई वोवेल है, कंसोनेंट है, नहीं, व्यंजन वर्ण है। सी टी, सी आई टी वाई, अंत में क्या है, वाई है, और वाई के ठीक पहले क्या है, टी है। टी क्या कोई वोवेल है, नहीं है, कंसोनेंट है। ठीक है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। हम लोगों को क्या करना है, वाई को बदल देना है आई में, एल ए डी, वाई को किसमें बदल देंगे, आई में, किसमें बदल दिए, आई में, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जोड़ देना है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी आई टी, वाई को बदल देंगे हम लोग आई में, क्या हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, पोनी। अब में क्या है, वाई है, और वाई के ठीक पहले क्या है, एन है, और एन क्या है, कंसोनेंट है, तो क्या करना है, पी ओ एन, वाई को बदलना है आई में, और ये जोड़ देना है, हो गया हमारा पोनीज। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई के ठीक पहले अगर कोई कंसोनेंट हो, अगर कोई कंसोनेंट हो, तो हम लोग वाई को बदलते हैं आई में और ईएस जोड़ते हैं। वाई को बदलते हैं आई में और क्या करते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 5 की ओर। हाँ, अपवाद की हम लोग बात करेंगे, अपवाद की बात करेंगे। पहले आप जो सिंपल रूल्स हैं उसको आप पढ़ लीजिए, फिर अपवाद की हम लोग बात करते हैं। देखिए चलते हैं रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 की ओर ध्यान रखिएगा कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ठीक है, एफ रहे या एफ ई रहे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर क्या हो, एफ या एफ ई हो, तो उसका प्लूरल हम लोग क्या करते हैं, एफ या एफ ई को वी में बदलते हैं। ठीक है, वी में बदलकर ई एस लगाने से बनता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर में क्या हो, एफ या एफ ई हो, तो क्या करते हैं हम लोग, एफ या एफ ई को बदलते हैं वी में, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। क्या बन जाता है, हमारा प्लूरल बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे होता है। मेरा इसको देखिए, इधर लिखते हैं हम लोग सिंगुलर, और इधर लिखते हैं हम लोग प्लूरल। ठीक है, वाइफ, अंत में है एफ ई, एल ई ए एफ, अंत में क्या है, एफ है। ठीक है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, सीधी सी बात है, इस एफ ई को बदलिए आप वी में, डब्ल्यू आई, और एफ ई को बदलेंगे वी में, और उसका क्या करना है, ई एस जोड़ देना है। लीफ, एल ई ए, एफ को बदलिए आप वी में, और क्या जोड़ दीजिए, ई एस। कोई दिक्कत की है, नाइफ, के एन आई एफ ई, अंत में क्या है, एफ ई है।
सीधी सी बात है कि NIF ही बदल जाएगा वी में, और हम लोग क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, हमारा हो गया नाइफ्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको रूल पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या हो, F हो या FE हो, तो F या FE को बदलते हैं हम लोग V में, और उसका क्या करते हैं, ES जोड़कर उसका प्लूरल बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत। ठीक है, देखिए हर रूल का कुछ अपवाद होता है, तो इसका भी कुछ अपवाद है। ठीक है, देखिए अपवाद क्या होता है कि अपवाद वो होता है जिस पर नियम काम नहीं करता है। ठीक है, तो एक है चीफ, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, चीफ का प्लूरल चीफ्स होता है, ना कि चीफ्स होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बहुत सारे अपवाद है, अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ उतना अपवाद लिखाने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अपवाद वो होता है जिस पर रूल्स काम नहीं करता है। तो सीधी सी बात है कि चीफ का प्लूरल क्या होता है, चीफ्स होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें और बच गया है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं कंपाउंड नाउन की, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं कंपाउंड नाउन की। ठीक है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, या अक्षरों या संख्याओं का प्लूरल कैसे बनाते हैं। अगर टी रहेगा, जैसे कहते हैं कि एप्पल, ठीक है, तो इसमें कितने हैं, पी, 2 पी हैं, कहना पड़ेगा कि देयर आर 2, और यहाँ इस पी का प्लूरल बनाएंगे। तो इस पी का प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, या इसमें 3 8 है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा कि देयर आर, अगर हमको बोलना है कि इस संख्या में 3 8 है, तो क्या कहेंगे, देयर आर 3 8 इन दिस डिजिट। क्या है कि इस संख्या में कितने 8 हैं, 3 8 है, तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, कंपाउंड नाउन क्या है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कंपाउंड नाउन है हमारा फादर इन लॉ, ये क्या है, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, कि फादर इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है, स्टेप सन ये कंपाउंड नाउन है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। ठीक है, और किन शब्दों का प्लूरल बना सकते हैं, किन शब्दों का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग